बोलो शंकर भगवान की जय। तो आइए हम सब लोग भगवान की कृपा से जो आज हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर का लाभ उठाएं और भगवान में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाने का प्रयास करें। एकाग्र मन से होकर के भगवान महादेव के दिव्य चरित्र शिव पुराण के माध्यम से सुने। वो भाग्यशाली होते हैं जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो नाम जप करें और चाहे भगवान की कथा सुने, चाहे पूजा करें, चाहे तीर्थ करें, किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल जाए हमें, तो शास्त्र की दृष्टि से और संतों की दृष्टि से हम भाग्यशाली नहीं होते। भाग्यशाली हम तब होते हैं जब भगवान हमें मनुष्य का शरीर दे देता है। कई बार चर्चा होती है कि भगवान की कथा केवल मनुष्य शरीर से ही सुनी जा सकती है। गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला कथा नहीं सुनते, उनको क्या पता कथा क्या होती है। मनुष्य कर्म योनि है, इसलिए वो बड़भागी हैं, हम भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा। मतलब कहने का है कि ये शरीर इतना बढ़िया, इतना पवित्र है कि देवता लोग भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, देवता बढ़िया है कि हम बढ़िया हैं? बोलो है? आप बढ़िया हैं तो देवताओं की पूजा क्यों करते हो? फंस गए हम। भाई जो अपने से श्रेष्ठ होता है हम उनकी पूजा करते हैं ना, नहीं करते? आप इंद्र देवता की पूजा करते, जब यज्ञ करते हैं इंद्र देवता की पूजा करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होती है, नारायण भगवान की पूजा होती है, जितने भी देवी देवता सबकी पूजा करते हैं। तो हम लोग श्रेष्ठ की पूजा करते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार तो देवता लोग अपने से बढ़िया हैं, लेकिन देवता लोग कहते हैं कि मनुष्य बढ़िया है। अब इसी बात को लेकर के तुलसीदास ने लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, उनको नहीं मिलता है, वो तो तरसते हैं शरीर के लिए। जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, यहाँ भी हमारी पूजा की जा रही है। और जब उन्हीं देवी देवताओं की आप ज्यादा पूजा करने लग गए तो फिर वो विघ्न डालने लग जाते हैं, उसमें विघ्न डालते हैं। अब आप कथा सुनेंगे हम, जब नारद जी की समाधि लग गई तो इंद्र देवता ने कामदेव को भेज दिया कि इसकी समाधि भंग कर दो। तो कामदेव ने पूछा कि क्यों? अरे बोले ये इतना कठोर तप करेगा और जब भगवान नारायण इसके आगे प्रकट हो जाएंगे तो फिर भगवान बोलेंगे कि वरदान मांग लो। तो नारद अपने से ये बोलेगा कि मुझे इंद्र देवता का आसन चाहिए, इसलिए अपनी जो कुर्सी है, जो अपना सिंहासन है, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसकी पूजा में, उसके ध्यान में, उनके तप में विघ्न डालो जाकर। तो कथा अपने को यही संकेत करती है कि यदि हम देवताओं की ज्यादा पूजा करने लग जाते हैं तो देवता लोग विघ्न डालते हैं उसमें। कैसे? आप लोग ठीक से समझेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आपने देखा होगा कि अपने जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई बीजेपी पार्टी है, अनेक प्रकार की पार्टी हैं। जो इनके हेड होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। कब? जब उनके कार्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए, पार्टी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत खूब प्रचार कर रहे हैं। आप ध्यान से सुन रहे हो कथा?
ध्यान से सुनना तब समझ में आएगी। तो जिस प्रकार से जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो बहुत खुश हो जाता है अपने कार्यकर्ता के काम को देखते हुए, लेकिन वही कार्यकर्ता जब बहुत ज्यादा अच्छा काम करने लग जाता है और फिर उस अध्यक्ष को लोग भूलने लग जाते हैं, उस कार्यकर्ता की तरफ ध्यान हो जाता है उनका, तब अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि इसको हटाओ बीच में से, इसको बीच में से हटाओ, ये तो हमारा पत्ता साफ करेगा। तो यही देवताओं का हाल है। बस देवता लोग भी इसीलिए बिगड़ डालते हैं कि कहीं हमारी कुर्सी ना छिन जाए। बोलो जय सिया राम। और देवता लोग उस शरीर में इतना भजन नहीं कर सकते हैं जितना भजन मनुष्य शरीर से जीव कर सकता है। इसलिए देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। तो इस भाव से हम लोग श्रेष्ठ हैं देवताओं से। और किसी राजा के पास बहुत से लोग आते थे, कभी कुछ दे दो कभी कुछ दे दो। तो एक दिन राजा ने उनके लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया और बड़ा भंडार था उसमें। तो सब लोगों को बोल दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई कल हमारा जो खजाना है वो खोल दिया जाएगा और सब लोगों को जो मिले उसमें से ले जाओ उठा कर। अब किसी के हाथ में सोना आया, किसी के हाथ में चांदी आई, किसी के हाथ में कुछ आया, किसी के हाथ में वस्त्र आए, जो मिला लेते रहे। अब पहले तो सोने के ऊपर ही झपटेंगे ना लोग, ये लोहे पे गिरेंगे। सोना लेंगे ना पहले तो जो पहले आए सोना उठा करके ले गए, फिर चांदी वाले आए चांदी उठा करके ले गए। फिर जो आलसी होंगे उन्होंने सोचा कि जब लोहे के ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं इन्हीं को ही उठा लेते हैं। फ्री फंड हिंदुस्तान के लोग तो ऐसे हैं, फ्री में जहर भी मिल जाए ना उसको ले लेते हैं। बोलो जय सिया राम। फ्री में मिलना चाहिए बस। तो उन्होंने सोचा कि चलो लोहा है, लोहे के बर्तन है, कोई किसी के बाल्टी हाथ लगी, किसी के तवा हाथ लगा, लेकर के चले। तो राजा ने कहा कि भाई जिसको सोना चांदी और अन्य धातुएं मिले वो तो चले जाओ, और जिसको लोहा मिला ना वो हमारे पास आ जाओ। अब सबके कान खड़े हो गए, भाई राजा ने लोहे वाले को क्यों मिला है जिसको लोहा मिला। बोलो जय सिया राम। अब राजा के हाथ में थी पारसमणि, उसको कहीं से महात्मा की कृपा से पारसमणि मिल गई थी। तो उसने कहा कि जिसके पास लोहा है लोहे वाले इधर आ जाओ, और सारे के सारे लाइन में चले राजा के पास। और राजा के पास थी पारसमणि, और पारसमणि का ये स्वभाव होता है कि लोहे से जो छू जाए तो उसको खरा सोना बना देती है। पारसमणि लोहे को खरा सोना बना देती है। और जितने भी वो लोहे वाले थे वो राजा के पास से निकले, राजा उसको टच करे और वो उसके पास जो भी लोहे का पात्र होता वो सोने का बन जाता। इस प्रकार से लोहे वाले फायदे में रहे कि चांदी वाले फायदे में रहे हैं? लोहे वाले फायदे में रहे ना। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है ये तो समझ लो लोहा है, और जो देवताओं का शरीर है वो चांदी का है। देखने में तो वो श्रेष्ठ लगता है, बढ़िया लगता है ना, देखने में तो बढ़िया लगेगा। लेकिन यदि किसी संत रूपी पारस का हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी चित्त से संबंध हो जाता है तो वो संत रूपी पारस हमको खरा सोना बना देते हैं। इसलिए देवता लोग तरसते हैं कि मनुष्य का शरीर हमें भी प्राप्त हो, इसलिए भी हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं। देवता लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके संत कहते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करता है वो बड़ा पापी है। दूसरे पाप हैं उनका तो प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर उपहार है मनुष्य का शरीर, तो यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, इस शरीर में दो बढ़िया कान लगे हैं भगवान ने लगा करके दिए हैं, इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, आंखों से भगवान के और संतों के दर्शन नहीं करते हैं,
पैरों से चल करके तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, इन हाथों से शुभ कर्म नहीं करते हैं, और ये सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, तो कहते हैं कि ये सबसे घटिया शरीर माना गया है। तो भगवान का भजन करना चाहिए मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, इसलिए भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं कि ये भगवान का भजन करे, महादेव के चरित्रों को सुने, शिव पुराण की कथा सुने, भागवत महापुराण की कथा सुने, तभी तो जन्म और जीवन का हमारा लाभ है, तभी सार्थक होगा। और वैसे तो अन्य कितने ही जीव जंतु हैं, पैदा होते हैं, अपना समय पूरा करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर एक विशेष ऊर्जा भगवान ने दिया है, विवेक। विवेक से जीवन जीना चाहिए, और जिसके पास ये विवेक रूपी ऊर्जा जिसका जागृत हो जाता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। और विवेक कहाँ से प्रकट होगा? कथा से। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ गए? विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। भगवान की कृपा से भगवान की कथा सुनने को मिलती है, सत्संग प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से ही जीव को विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए विवेक पूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो आइए हम लोग भगवान के दिव्य चरित्र शिव पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं, और कल हमने इनकी महिमा सुनी कि किस किस प्रकार के पापी लोग भी भगवान के इस दिव्य शिव महापुराण की कथा को सुन करके पवित्र हो गए। पवित्र ही नहीं बल्कि सीधे ही शिव लोक को प्राप्त हो गए। श्री सूत जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी से ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान की ये कथा सुनाई कि जो इस प्रकार से भगवान के दिव्य चरित्र सुन लेता है, तो वहाँ शिवलोक की प्राप्ति उसको हो जाती है। उसके बाद फिर इसमें ऋषियों ने प्रश्न किया कि वही जो शिव पुराण की कथा है, इसको श्रवण करने की क्या विधि है, किस प्रकार से इसका आयोजन करना चाहिए। भगवान की जो कथा होती है, उसको सुनने की और उसका आयोजन करने की विधि बताई गई है कि किस प्रकार से भगवान की कथा को सुने। पहले तो यहाँ तो हर साल होती है, इसमें तो कोई ज्यादा विधि की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई सकाम भाव से अपने घर में या कहीं ऐसा अनुष्ठान करता है, तो उसके लिए विधि बताई गई है कि सुंदर और स्वच्छ वातावरण वहाँ का होना चाहिए, और उस कथा में इतना खर्चा करें जितना बेटी की शादी में खर्चा करते, और किसी अच्छे कथा वक्ता को व्यास आसन पर बैठावे और उनकी पूजा करें, शिव पुराण की पूजा करें। कथा वक्ता को चाहिए कि वह भी पवित्र भाव से भगवान की कथा को सुनावे और उस कथा का खूब प्रचार करे। जो भगवान की कथा सुनता है उसको तो फल मिलता ही, लेकिन जो 2, 4, 10 लोगों को और भी कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित कर देता है, तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो सुनने वाले होंगे उसके कहने से उनका जो पुण्य मिलेगा, पुण्य होगा, उसका 6ठा अंश व्यक्ति को मिल जाता है, जो कथा सुनाने के लिए 2, 4 लोगों को ले आता है। बोलो जय सिया राम। जो संत महात्मा होते हैं ना, महात्मा होते हैं, संत लोग घूमते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं, किसी को मंत्र दीक्षा दी, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से भगवान के साथ जोड़ दिए। तो ये जो संत महात्मा हैं, ये भगवान के एजेंट होते हैं, भगवान के एजेंट समझ गए, जिसको कमीशन मिलता है बीच में। जैसे आप अपने यहाँ पे पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस होती है ना, इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी करने वाला आपके पास एजेंट आ गया, तो आपको ऐसे गुण बताएगा, उसके ऐसे गुण बताएगा कि वो आपको किसी ना किसी प्रकार से आपकी पॉलिसी कर देगा। इसमें ये गुण होते हैं, जिसमें ये फायदा होगा, है, आप हमारी बात मानो। इस प्रकार से वो किसी ना किसी प्रकार से समझा बुझा करके आपसे पॉलिसी करवा लेगा। बोलो जय सिया राम।
अब उसमें आपकी जो वो पॉलिसी करता है उसमें उसका कितना कमीशन मिलेगा, उसको मोटा कमीशन मिलता है, मोटे पैसे मिलते हैं, वो थोड़ी बताएगा, बताएगा? वो नहीं बताएगा आपको उसको कितना कमीशन मिल रहा है उसमें। तो जिस प्रकार से उस इंश्योरेंस वाले को, एजेंट को कमीशन मिलता है, पैसे मिल जाते हैं, उसी प्रकार से महात्मा लोगों को भी कमीशन मिल जाता है। कैसे? मान लो किसी महात्मा ने 100 लोगों को दीक्षा दे करके भगवान के पास व्यक्तियों को भेज दिया, 100 लोगों को भेज दिया, तो उन 100 लोगों को अपने पास आया हुआ देख करके तो उस महात्मा की याद भगवान को आती है, जिसमें महात्मा ने इनको भगवान के साथ जोड़ दिया है। बोलो जय सिया राम। आएगी ना भगवान को याद? तो उनका जो पुण्य होगा किसी ना किसी प्रकार का या भगवान के पास जाने का, तो महात्मा को भी उसका छठा अंश मिल जाता है। इसलिए जब हम किसी को बोलते हैं कि मंदिर में कथा हो रही है, तुम भी सुनने के लिए जा करो, हम भी जाते हैं, हमारे पड़ोस के लोग भी जाते हैं, तो इस प्रकार से जब हम 2, 4, 10 लोगों को ले आएंगे तो उनको जो पुण्य मिलेगा वो भी उस व्यक्ति को मिल जाता है जो कथा के लिए दूसरों को प्रेरित करता है। बोलो जय सिया राम। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब कथा का आयोजन हो तो कथा का खूब प्रचार करें और सब लोगों को इस कथा से जोड़ने का प्रयास करें और खूब। अब इसमें तो लिखा कि 13.5 घंटा कथा करनी चाहिए हर रोज। कितने घंटे? 13.5 घंटे कथा हर रोज करनी चाहिए, तब जाकर के पूरी होती है कथा है। उसमें बताया गया है कि 3.5 पहर, एक जो पहर होता है वो 3 घंटे का होता है, 4.5 पहर कथा करनी चाहिए। एक पहर 3 घंटे का होता है और 4.5 पहर में 13.5 घंटे बनते हैं। अब सुनेगा कोई 13.5 घंटे? या तो 1 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। बोलो जय सिया राम। अब देखो, जब भागवत की कथा शुरू हुई थी, चलो 13.5 को भी छोड़ दीजिए आप, परीक्षित जी महाराज को, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे गंगा के किनारे पर, राजा परीक्षित वहां पर मुख्य श्रोता बन करके बैठे हुए और महात्मा बैठे हुए थे। तो जब कथा सुनाने के लिए बैठे, जब वो बैठे तो बीच में उठे नहीं। 7 दिन लगातार, 7 दिन लगातार कथा होती रही। कब तक? जब तक राजा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक कथा चल रही। तो कितने घंटे होंगे? एक दिन में 24 घंटे एक दिन के, और 7 से गुणा कर लो, कितने घंटे कथा सुनी उन्हें लगातार बैठकर। तो ज्यादा से ज्यादा देर तक भगवान की कथा होनी चाहिए और बीच बीच में भगवान के जय जयकार और भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ये शिव पुराण के सुनने की विधि बताई गई है। वक्ता भी अच्छा हो, श्रोता भी अच्छा हो। अब श्रोता ही अच्छा नहीं होगा तो वक्ता क्या करेगा, और वक्ता अच्छा नहीं होगा तो श्रोता भी क्या करेगा। अब मैं यहाँ पर बैठ करके आपको बताने लग जाऊं कि बेलपत्र में शहद लगा करके शिव जी पे चढ़ाओ तो आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी। आपको ये बातें तो अच्छी लगेंगी हैं, लेकिन भगवान तो विचार करेंगे ना कि मैंने इसको किस लिए यहाँ पे गद्दी पे बैठाया हुआ है और ये क्या बोले जा रहे हैं। बेल पत्र चढ़ाने से चलो ठीक है, भाग्य से सब मिल जाएगा तो ठीक है, बेल पत्र में लक्ष्मी माता का निवास होता है और भाग्य में होगा तो बिना बेल पत्र के भी मिल जाएगी, और भाग्य में नहीं होगा तो चाहे 1000 पत्ते रोज चढ़ाओ है। अब किसी रिक्शा वाले को बोलो 1000 बेल पत्र रोज चढ़ाया करो, 1000 रुपए आपको हर रोज मिल जाएंगे। तो संभव है कोई? तो कुछ विवेक से भी तो काम लेना चाहिए, बुद्धि से। ठीक है, भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं, जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम जिस भाव से यहाँ पर बैठते हैं कथा सुनने के लिए और कथा सुनाने के लिए, एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। बोलो जय सिया राम। ये सारे के सारे भगवान को प्राप्त करने के साधन तो हैं।
कथा साधन है, कीर्तन साधन है, आप जप करते हैं साधन है, तीर्थ यात्रा करते हैं सब साधन है, लेकिन साध्य क्या है? भगवान साध्य हैं। भगवान के पास जाना है, भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाए। तो भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमारा मन लगे, संसार से वैराग्य हो धीरे धीरे। संसार से वैराग्य उस व्यक्ति को होता है जिसकी अपनी पुण्य की कमाई होती है। और यदि संसार से हमारा वैराग्य नहीं हुआ, संसार से मोह नहीं उठा किसी भी प्रकार से, मरते दम तक संसार नहीं छूटा, तो इसका मतलब है कि हमारी कमाई अच्छी नहीं थी। ये सिद्धांत है। तो संसार से विरक्त होने के लिए, संसार से वैराग्य प्राप्त हो, तो भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो भगवान कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि ये धूर्ता ये चतुर्वृत्ता ये यान्या विजिगी स्वाहा तेसाम कुटिल वृत्तिनाम अग्रे नय वदेत कथा। जो धूर्त हैं, जो दुराचारी हैं, उनको यह भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। और भगवान की कथा कब प्राप्त होती है? जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कथा सुनने को। अब भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई होगी कि आप यहाँ पे भगवान की कथा में पहुंच गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी होता है भाई आसपास कहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेड़ा मंदिर में ही आना चाहिए कुछ सुनने के लिए। अब मेरा ख्याल है कि सावन के महीने में लगभग सारे मंदिरों में होती है कथा, सब अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रावण के महीने में विशेष करके भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है जो चाहता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। बोलो जय सिया राम। आजकल एक नलके चले हुए सेंसर वाले, है ना, सेंसर वाला नलका होता है ना, नीचे हाथ करो तो पानी अपने आप गिर जाएगा, और हाथ जब तक नहीं करेंगे पानी नहीं गिरेगा। अब हमारे को तो कई बार ऐसे फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि नलका कहां से खुलेगा, नलके का पता नहीं चलता है। एक दिन मैं देखूं कि यहां से खुलेगा, यहां से खुलेगा, तो कहा कि पंडित जी हाथ नीचे कर लो, बस अपने आप आ जाएगा। हाथ नीचे किए और पानी एकदम टपदे से गिरने लगे उसमें। हाथ उठाओ पानी बंद, सेंसर लगा होता उसमें। तो जिस प्रकार से जब तक हाथ नीचे नहीं गिरेंगे पानी नहीं गिरेगा। पानी कब गिरेगा? जब हाथ नीचे करेंगे। इसी प्रकार से भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा की वर्षा कब होगी? जब हम चाहेंगे कि भगवान की कृपा की बारिश हो जाए, तो फिर भगवान कृपा की बारिश कर देते हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसको भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। बोलो जय सिया राम। थोड़े आगे हो लो, आगे हो। जो मेरी तरफ देख रहे हैं सबको बोल रहे हैं, इधर उधर मत देखो। हाँ, थोड़े आगे हो लो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। आए भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, आ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले नमः हर हर भोले शिवाय। बोलो शंकर भगवान। आगे आगे हो लो ना, शर्म आती हो, इसलिए कीर्तन कर रहे कि थोड़ा आप आगे हो ले, आप हिलते ही नहीं है। आगे आओ और आगे हो। देख कितनी जगह खाली हो गया। इनको बोलो आगे हो, यहां आगे बैठो, आगे हो। कल से सुंदर, कल से कुर्सियां थोड़ी पीछे करना है। बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उस व्यक्ति का जन्म धन्य हो जाता है जो भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता है, विश्वनाथ की कथा सुनता है, विश्वनाथ भगवान का गुणगान करता है और विश्वनाथ भगवान का ध्यान करता है। ते जन्म भाजा खलु जीव लोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। ते जन्म भाजा खलु जीव लोके। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सदा शिव भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान के गुणों का गान करती है, जो मन से भगवान का चिंतन करते हैं और कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। यदि संसार सागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान महादेव के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। बोलो शंकर भगवान हर हर महादेव। ये भगवान की दिव्य कथा सुनने का फायदा यही होता है कि वो भवसागर से पार हो जाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। मन से भगवान के चरित्रों का स्मरण करें, मुख से भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनका व्याख्यान करे, कीर्तन करे, और कानों से भगवान की कथा सुन ले। 3 काम करने हैं बस। मन से मनन करना, चिंतन करना, वाणी से गुणगान करना, कीर्तन करना, और कानों से भगवान की कथा सुनना। तो जो इस प्रकार से 3 कर्म कर लेता है तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वो व्यक्ति, वो जीव, वो साधक इस संसार सागर से पार हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये हमने भगवान महादेव का जो दिव्य शिव पुराण है, जिसमें भगवान की के चरित्र गाए गए हैं, इनको सुनने की विधि, इनकी सुनने की जो महात्म्य है इनका, वो हमने श्रवण किया। तो अब कथा विशेष रूप से आज प्रारंभ होती है। पहले तो महात्म्य सुनते थे, क्योंकि जब तक हम महिमा को नहीं सुनेंगे, महात्म्य को नहीं सुनेंगे, कथा में प्रवृत्ति नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि है, जब उसकी महिमा को हम जानते हैं तब उसमें हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, उससे लाभ लेते हैं। मनुष्य शरीर का भी हम तब लाभ ले सकेंगे जब तक हमें इस मनुष्य शरीर की महिमा का पता लगेगा। जब तक पता नहीं लगेगा कि इतने काम का शरीर है, तब तक लाभ कहाँ मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब पता लगा
कि हे राम, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने इतनी कृपा करके दिया, इसका तो एक ही मात्र इसका उद्देश्य है कि भगवान का भजन होना चाहिए। तो जिस दिन से शरीर की महिमा का उनको पता चला तो उसी समय भगवान के हो गए। मीरा को जब पता चला ये तो भगवान का भजन करने के लिए शरीर है, इसकी महिमा इतनी है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो गिरधर भगवान के हो गए। बड़े बड़े संत जब तक हम इस शरीर की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक इस शरीर से हम लाभ नहीं ले सकते। हमारे साथ यही तो हो रहा है अभी तक। अब तो हम सिर्फ कानों से ही सुनते हैं, मुख से ही बोलते हैं कि शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। जिस दिन इसकी वास्तविकता का पता चल जाएगा तो फिर इससे लाभ ले सकते हैं, पूर्ण लाभ ले सकते हैं शरीर से। तो इसी प्रकार से हमने भगवान महादेव के दिव्य चरित्र जो शिव पुराण के माध्यम से गाए गए हैं, उनकी महिमा कितनी है, कौन कौन से पापी, कौन कौन से अपराधी इसको सुन करके भगवान का नाम जप करके पार हो गए, इनकी महिमा श्री सूत जी महाराज ने बताई। तो यहाँ पर अब भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास उवाचा धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तनी। हमारे यहाँ पे किसी भी क्षेत्र को जहां पर भगवान प्रकट हुए हैं उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। और धर्म क्षेत्र वहां पवित्र धर्म क्षेत्र है प्रयागराज, जहां पर अभी पीछे इसमें कुंभ का स्नान करने के लिए आप बहुत सारे लोग गए होंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती मतलब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये इनकी जो त्रिवेणी है। त्रिवेणी किसको बोलते हैं? त्रिवेणी का अर्थ पता है आपको? नहीं, वो तो ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती ये तो है, ठीक है। अब त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, और बेणी बोलो, फंस गए? बेणी बोलते हैं चोटी को। आप चोटी नहीं बनाते, उसमें कितनी लड़ होती हैं? तीन होती हैं, तीन होती है ना, तो इसी को बेणी बोलते हैं, चोटी को। तो जब गंगा, जमुना और सरस्वती तीन है वहां पे, तीनों पवित्र नदियों का संगम है, लेकिन सरस्वती वहां पे लुप्त है, गंगा और यमुना प्रकट हैं। तो आपकी जो चोटी होती है इसमें तीन लड़ होती हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो दो ही दिखाई देंगी, तीसरी नहीं दिखती है, तो तीन। अब जाके एक दूसरे के देखना जाकर, बोलो जय सिया राम। हे राम, चोटी नहीं बनाता कोई, किसी ने तो बना के प्रैक्टिकल करके देख लेना, नहीं बनाते तो है, चोटी बनवा लेना, बना लेना। बिल्कुल खत्म थोड़ी हुआ, बहुत सारों के बनी होगी चुटिया, तो चोटी बना रखी होगी। बोलो जय सिया राम। जो त्रिवेणी का घाट है, पवित्र संगम है, उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। गंगा मतलब गंगा और कालिंदी माने जमुना। जो व्यास जी कहते हैं धर्म का महान क्षेत्र है, जहां पर धर्म किया जाता है, जहां गंगा और यमुना का संगम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जैसे हम लोग आयोजन करते हैं तो महात्मा लोग भी बड़े आयोजन करते हैं। उन्होंने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और वहां पे अनेक प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा आ गए। तो सूत जी महाराज जब कथा सुनाते हैं ऋषियों को कि सुनो, तो वहां पर इसका आयोजन हुआ, तो वहां पर सुनाते हैं कि भगवान महादेव के चरित्रों को सुनने की इच्छा से प्राप्ते कलियुगे घोरे नरहा पुण्य विवर्जिता। ऋषियों ने सूत जी से वहां पे भी प्रश्न कर दिया, दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता प्रांगमुखा। ये कलयुग के धर्म बताए गए हैं
कि कलयुग के लोग कैसे कैसे होंगे। प्राप्ते कलयुगे घोरे, कलयुग आएगा महाराज तो उसमें लोग कैसे होंगे। बोले पुण्य विवर्जिता, उनके वो पुण्य कर्म कम करेंगे, ये उनसे हट जाएंगे पुण्य कर्म से, और बोले असत्य भाषण करने लग जाएंगे। इसलिए उन लोगों का कल्याण कैसे होगा। भारतीय ऋषि जो है उसकी वाणी पे एक ही बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिना। हे प्रभु सारे लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयः, सारे के सारे लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अपने घरों में बढ़िया बढ़िया काम देखें, बढ़िया बढ़िया मंगल कृत्य सबके घरों में हो। किसी के पोता पोता हो रही है उसका हवन यज्ञ चल रहा है, किसी के कन्यादान हो रहा है, कोई कन्यादान कर रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, कोई कथा का आयोजन कर रहा है। मंगल मंगल बढ़िया बढ़िया काम सबके घरों में हो। इसलिए ऋषि भगवान से प्रार्थना करता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, बढ़िया बढ़िया काम सब लोग देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, दुख का भागी कोई ना हो। तो ये भारतीय ऋषि की अंतरात्मा की आवाज होती है कि सब लोग सुखी रहें। तो ऋषियों को चिंता हुई कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग भगवान का भजन करें, उनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो उन्हें कहा कि भगवान महादेव के चरित्र सुनो। ऋषियों ने कहा कि पहले भगवान ये बताओ कि भगवान कैसे प्रकट हुए। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक भगवान का साकार स्वरूप है, एक भगवान शिवलिंग के रूप है, शिवलिंग रूप में है। तो शिवलिंग रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए इसके बारे में बताइए। बोलो जय सिया राम। भाई जो शिवलिंग है अपने, जब शिवलिंग की हम पूजा करते हैं तो कभी तो प्रकट हुआ होगा। तो इसकी प्राकट्य का समय क्या है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लग गए, लड़ाई होगी दोनों की। श्रीमन नारायण भगवान अपनी से सैया पर सोए हुए थे तो ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी तो नारायण भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, आप सबको पता है। अब जो जिससे प्रकट होता है तो उसके पिता होते हैं, यानी नारायण भगवान से ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा छोटे हुए और विष्णु भगवान बड़े हुए। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं तुमसे, तुमने खड़े होकर के मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अब नारायण भगवान ने कहा कि तुम कहां बड़े हो गए, बड़े तो हम हैं, हमसे आप प्रकट हुए हैं। उन्हें कहा कि नहीं नहीं, हम सृष्टि का सृजन करते हैं, हम बड़े हैं, इसलिए हम प्रणाम करना चाहिए था। तुम उदंड हो गए हो, तुम खड़े नहीं हुए, तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हम बड़े हैं और ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि हम बड़े। अब इनकी इतनी तू मैं होगी वहां पे, तो युद्ध पे उतारू हो गए दोनों, युद्ध करने लगे, लड़ पड़े दोनों। संसार में व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कई बार लड़ाई तक कर लेते थे दूसरों से। तो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ और इतना घोर युद्ध हुआ कि सृष्टि के अंदर त्राही त्राही मचने लगी और देवता लोग परेशान हुए। फिर भगवान महादेव के चरणों में उपस्थित हुए। हे महादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान महादेव ने कहा कि आओ, क्या बात है भाई। आप लोगों ने एक पंक्ति सुनी होगी कि सुर नर मन सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुना है, मतलब स्वार्थ से ही सब लोग प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर कोई प्रेम नहीं है। बोलो जय सिया राम। 3 साल का बेटा या 3 साल की बेटी जो माता पिता से प्रेम करती है, समझ रहे हो, तो 30 साल का जब बेटा हो जाता है उतना ही प्रेम करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता। आपको क्या अनुभव है? अच्छा, जैसे जैसे मतलब बड़े हो रहे हैं तो प्रेम घटता जाता है माता पिता के प्रति। क्यों? क्योंकि माता से बेटे का स्वार्थ अब कम हो गया है। जो स्वार्थ था वो पूरा हो गया उसका, अब उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति,
मतलब देवता लोग भी जब स्वार्थवश होते हैं तभी प्रेम करते हैं। भगवान महादेव के पास कब पहुंचे स्वार्थी देवता? जब उनके कार्यों में विघ्न पड़ने लगा। ब्रह्मा और विष्णु लड़ पड़े, उनके कार्य में विघ्न पड़ गया, तो सीधे जाए शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान को सारी कहानी सुनाई कि ब्रह्मा और विष्णु महाराज ऐसे लड़ रहे हैं कि अब तो क्या पता हो कैसे कैसे अस्त्रों का प्रयोग करें और बहुत काम खराब हो जाएगा, इसलिए आप हस्तक्षेप करें। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। और इधर से ब्रह्मा ने और विष्णु ने दोनों ने अपने, एक ने पाशुपत अस्त्र और एक ने ब्रह्मास्त्र का, माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे आजकल होता है ना, परमाणु अस्त्र कोई छोड़ दे तो त्राही त्राही मच जाए, तो वही हाल। तो जब उन्होंने संधान किया उसका अपने अपने अस्त्रों का, तो उसी समय हमारे भगवान महादेव एक अग्नि स्तंभ के बीच में, दोनों के बीच में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अग्नि स्तंभ, अग्नि का खंबा होता है, अग्नि के खंबे के रूप में भगवान प्रकट हुए महादेव वहां पे। और उनके जो अस्त्र शस्त्र से वो सारे के सारे धीमे पड़ गए। अब ब्रह्मा और विष्णु देखें, इधर ब्रह्मा जी खड़े हैं, इधर विष्णु खड़े हैं, देखें कि ये अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हुआ। तो विष्णु कहने लगे कि चलो इसका पता लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर चले कि इसका अंत कहां तक है देखें। और भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया। 12 समझ गए, जंगली सुअर जो होता है, 12 के रूप में प्रकट हुए भगवान और पृथ्वी के नीचे खोदते खोदते चले गए, चले गए, चले गए, चले गए। हजारों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं और नारायण भगवान नीचे जा रहे हैं। तो शंकर भगवान का कोई आदि मध्य और अंत नहीं है, कौन पता लगा सकता है? तो विष्णु भगवान तो देख करके कि अब आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर लौट आए वापिस। और ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प, फूल ऊपर से लुढ़कता हुआ आ रहा है। तो उसने ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई तुम कहां से आ रहे हो? बोले हम तो ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं और अनंत वर्ष हो गए हमारे को गिरते हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हम भी इसका पता लगाने जा रहे हैं। बोले कोई फायदा नहीं है, वापिस हो जाओ, कुछ पता नहीं है कहां तक है, कहां से प्रकट हुआ और कहां तक है कोई पता नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा कि भैया हमारा एक काम ही कर दो। बोले क्या? बोले हम श्रेष्ठ माने जाएं, बस एक छोटी सी गवाही दे देना मेरे लिए। बोले क्यों गवाही दें हम? बोले आपत्ति काल में जब झूठ बोला जाता है तो झूठ नहीं होता है। मान लो किसी के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से वो प्राण बच रहे हो, तो वहां पर झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार के तर्क ब्रह्मा जी ने दिए, उस केतकी के पुष्प को अपने पक्ष में कर लिया। मतलब तुम झूठ बोल दो, हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। बात समझ गए? आदमी श्रेष्ठ होने के लिए झूठ तक का आश्रय ले लेता है, किसी ना किसी प्रकार से हम श्रेष्ठ हो जाएं। और श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। सबसे श्रेष्ठ हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। यहां तक देखो ब्रह्मा जी का हाल देखिए। केतकी के पुष्प को बोला कि झूठ बोल देना कि मैं बड़ा हूं, मैंने इसके अंत का पता लगा लिया है। तो केतकी का पुष्प जो था वो आ गया और नीचे नारायण भगवान के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि पता लगा नारायण भगवान को। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ना भाई अपने को नहीं पता चला, हम तो वापिस लौट आए। ब्रह्मा कहते हैं कि हमने पता लगाया। कैसे? अरे ये पुष्प है, ये गवाही देगा, इससे पूछो। तो पुष्प ने वहां पे झूठी गवाही दी और उसी समय वहां पे नारायण भगवान ने ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए कि आप श्रेष्ठ हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हमने इसका अंत का पता लगा लिया है, उसी समय उस अग्नि स्तंभ में से, उस ज्योति पुंज में से हमारे महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और शंकर भगवान के मस्तक से एक भैरव प्रकट हुआ और उसी समय भगवान ने कहा कि ब्रह्मा की तलवार से पूजा करो। तलवार से पूजा समझ गए? मतलब इसका सिर काट दो। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पहले 5 थे, एक कट गया, भैरव ने उड़ा दिया एक, और कितने बच गए? 4। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे महादेव मुझ पर कृपा करो। भगवान ने शाप दे दिया
कि आज के बाद तुम्हारी कहीं पर कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं होगा तुम्हारा, लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने फिर आशीर्वाद भी दे दिया कि कहीं किसी प्रकार का कोई बड़ा यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, तो वहां तुम्हारे बिना संपन्न नहीं होगा। इसलिए जब यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो वहां पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ब्रह्मा बना करके बैठा दिया जाता है, उसके निरीक्षण में सारा कुछ होता है। ब्रह्म पात्र के रूप में भी कई बार हम ब्रह्मा को वहां पर पूजते हैं। तो भगवान ने शाप भी दे दिया और वरदान भी दे दिया। शाप ये दिया कि तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। एक पुष्कर में है, आप लोग गए होंगे, वहीं है बस एक मंदिर पूरे संसार के अंदर ही मेरा ख्याल, और बाकी कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। लेकिन वरदान ये दे दिया कि किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हारी उपस्थिति बहुत आवश्यक होगी। जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी उस यज्ञ में तुम्हें ब्रह्मा के रूप में नहीं देखा जाएगा, निरीक्षक के रूप में नहीं देखा जाएगा, तो वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं होगा। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया। केतकी का पुष्प था, उसको भगवान ने कहा कि तुमने बड़ी उदंडता की है, तुमने झूठ बोला है, असत्य भाषण किया है, इसलिए तुम हमारे ऊपर कभी नहीं चढ़ोगे। तो शंकर भगवान की पूजा में केतकी का पुष्प कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है, तभी से ये प्रचलन है। तो केतकी के पुष्प ने खड़े होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे इतना दंड मत दीजिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हाँ, हमारे मंदिर में हमारी पूजा में तो नहीं चढ़ोगे, लेकिन हमारे मंदिर में जो सज्जा और सजावट की जाएगी वो आपके बिना अधूरी रहेगी, इसलिए सज्जा और सजावट जहाँ भी होगी वहां पर तुम उपस्थित हो जाना। भगवान ने यह वरदान दिया। और फिर भगवान की दृष्टि पड़ी नारायण भगवान के ऊपर। नारायण भगवान को भगवान ने वरदान दिया कि आज से घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। बोलो नारायण भगवान की। तो ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर ठाकुर जी नहीं है, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो राम जी के रूप में है, चाहे कृष्ण के रूप में है, चाहे नारायण भगवान के रूप में है, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में है, सब जगह भगवान की पूजा होती है। कथा संकेत करती है कि अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कभी भी किसी प्रकार के दुरुपयोग नहीं करने चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का। और दूसरा ये है कि जो भगवान से असत्य भाषण करता है भगवान उसका सिर काट देते हैं, और जो भगवान के साथ सदा सत्य बोलता है भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दे देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। एक शंका सबकी रहती है, तो भगवान जिस दिन प्रकट हुए ना ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो वो तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है? शिवरात्रि के नाम से वो तिथि जानी जाती है। सुंदर कहाँ गया? बोलो शंकर भगवान की जय। तो कई लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं, शंकर और पार्वती का विवाह जब हुआ था तब वो प्रसंग आएगा तो बताया जाएगा उसमें। लेकिन वास्तव में जो शिवरात्रि है, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो व्रत किया जाता है, तो वो जो तिथि है शिवरात्रि की, वो इस दिन भगवान प्रकट हुए थे। यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में भगवान प्रकट हुए थे। तो इसलिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। बोलो शंकर भगवान हर हर महादेव। तो फिर भगवान ब्रह्मा को और विष्णु को हमारे भगवान ने सुंदर दीक्षा दी है, वहां पर दोनों को चेला बना लिया है, और भगवान ने वरदान दिया है कि आज की जो तिथि है वो शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। जो इस शिवरात्रि का व्रत करेंगे भगवान महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो शिवरात्रि का व्रत, जैसे आज सोमवार का आप व्रत करते हैं, तो घुमा दिया करो ना, थोड़ा सा बता तो रखा, घुमा दिया करो इसको थोड़ा, ये सबकी फोटो आ जाएगी, इनको भी दिख जाएगा फिर। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। थोड़ा पीछे ले जाकर करो वहां से।
तो जिस प्रकार से सोमवार का आप व्रत कर, आज सोमवार का व्रत आप काफी लोगों ने किया होगा। सोमवार का व्रत करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो शिवरात्रि का व्रत है, वैसे तो हर महीने शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन जो बड़ी शिवरात्रि है जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे वो थी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। उसी दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान ने ये वरदान दिया था जो शिवरात्रि का व्रत करेगा और शिवरात्रि में भी रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करेगा, भगवान उनके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान ने ऐसा वरदान दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दोनों को भगवान ने कुछ काम बताए हैं कि आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। इसकी कथा हम कल सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर 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 महा